नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज के अंदर, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज के अंदर यदि कोई रेखा, ये रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है, इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो ये जो सामने वाली भुजा है, इस वाली भुजा को इन भुजाओं के अनुपात में समद्विभाजित करती है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये भुजा, एक भुजा एक रेखा किसी कोण को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर भाग में बांटती है, तो ये जो रेखा सामने वाली भुजा को, इस भुजा को इस रेखा के इन भुजाओं के अनुपात में बांटती है। दोबारा प्रमेय समझिए कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर, ये एक त्रिभुज है, एक रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो ये जो रेखा है इस भुजा को इन भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल एक बराबर अपन को दिया है 2, सिद्ध करना है, ए बी बटा में ए सी बराबर बी डी बटा में डी सी, ये सिद्ध करना है। रचना देखिए, ये जो रेखा है ए डी रेखा, इसके समांतर ये रेखा खींची गई है सी ई, और इसे आगे तक बढ़ा दिया गया है। सी रेखा समांतर ए डी खींची तथा ए को मिलाया, अब प्रमाण देखिए बड़ा, इस कोण का नाम रख रहा हूं मैं 3, इसका रख रहा हूं मैं 4। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए बेटा, एंगल 1 बराबर दिया है एंगल 2, समीकरण नंबर 1, एडी रेखा समांतर है सी के, रचना से ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसलिए एंगल 1 बराबर 4 संगत कोण, एंगल 1 बराबर 4 संगत कोण, समीकरण नंबर 2, क्योंकि ईडी समांतर है सी के, इसलिए एंगल 2 बराबर 3 एकांतर कोण। ठीक, अब समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 1 2 3 से एंगल 1 बराबर है 2 के, 1 बराबर है 4 के, 2 बराबर है 3 के, 2 बराबर 1 के और 1 बराबर है 4 के, इसलिए सारे के सारे कोण कैसे हो गए? बराबर। देखिए एंगल बेटा 1 2 के बराबर है, ठीक है, ये 2 3 के बराबर है, यहाँ देखिए ये 2 1 के बराबर है, 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर। इस प्रकार ये तीनों के चारों कोण कैसे हो गए? बराबर। अब इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4, त्रिभुज
ए सी ई में, इस त्रिभुज ए सी ई के अंदर ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए ये भुजा कैसी होगी, ए सी बराबर ए ई, क्योंकि अपन जानते हैं बेटा भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर। कोण बराबर है, भुजा भी बराबर होंगी। ठीक, अब वापिस देखिए त्रिभुज बी सी ई में, बी सी ई के बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ए डी समांतर है सी के, इसलिए थेल प्रमेय से अपन कह सकते हैं ये बटा ये बटा ये बी बटा ए ई और बी डी बटा डी सी, और ए ई अपन ने किसके बराबर कर रखी है, ए सी के। यही अपन को सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट प्रमेय, इसके विलोम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के किसी त्रिभुज, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, ये एक रेखा है ए डी, ए बी सी, ये रेखा इस सामने वाली भुजा को इन रेखाओं के अनुपात में बांटती है। ये एक रेखा है त्रिभुज की, ये जो रेखा है सामने वाली भुजा को इनके अनुपात में बांटती है, तो सिद्ध कीजिए ये जो एडी रेखा है इस कोण को समद्विभाजित करती है। तो अपन को दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी, बी डी बटा डी सी ये दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल 2। रचना देखिए बेटा, ये जो ए बी रेखा है इसे इतनी आगे बढ़ाया जितनी ए सी है, ए सी के बराबर इसे आगे बढ़ा दिया और सी को मिला दिया। ठीक है, ए बराबर ई सी आगे बढ़ाया और ए सी को मिलाया। ठीक, अब देखिए बेटा ए बी को आगे ए तक बढ़ाया, यानी कि ए सी बराबर ए। प्रमाण देखिए, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। त्रिभुज ए सी ई में एंगल 3 बराबर ए बराबर है ए सी के। रचना से इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक, वापिस देखिए बेटा त्रिभुज ए बी सी में दिया है
ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर डी सी। ये जो है ए बी की जगह मैं ए सी लिख दूं, ये दिया है ए बी, ये ए सी है, ए सी की जगह मैंने ये ए लिख दिया, ए बराबर बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, अब देखिए इधर बेटा त्रिभुज बी सी ई में त्रिभुज बी सी ई में आपने ये सिद्ध कर लिया ए बी बटा ए बराबर बी डी अपॉन डी सी। ये बटा ये बटा ये, तो इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा कैसी होगी? समांतर। इसलिए ए डी रेखा समांतर होगी सी के। जब ये रेखा समांतर होगी इसलिए एंगल 1 बराबर होगा 4 के, एंगल 1 बराबर 4 संगत कोण, और 2 बराबर होगा 3 के, एंगल 2 बराबर एंगल 3 एकांतर कोण। ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब पहले वाले सवाल की तरह 3 4 के बराबर है बेटा, 4 1 के बराबर है, और ये 3 2 के बराबर है। तो समीकरण 1 2 व 3 से एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये ही सिद्ध करना था। ठीक है बेटा।